क्या आपने कभी सोचा है कि श्री कृष्ण, जिनकी लीलाओं की गाथाएं आज भी हर घर में सुनाई जाती हैं, वो अब कहां हैं? क्या वे अब भी इस दुनिया में मौजूद हैं? और सबसे बड़ा सवाल, वे आखिरी बार कब और कहां दिखाई दिए थे? यह कोई साधारण कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसा रहस्य है जिसे जानकर आप दंग रह जाएंगे। अगर आपको लगता है कि श्री कृष्ण सिर्फ द्वारका के राजा थे, तो शायद आप पूरी सच्चाई नहीं जानते। जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो आपको भगवान कृष्ण के अस्तित्व को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर दे। भगवान कृष्ण को केवल एक ऐतिहासिक चरित्र मानना उनकी महिमा को सीमित कर देना होगा। वे केवल द्वारका के राजा नहीं थे, बल्कि सनातन धर्म के आधार, गीता के उपदेशक और युग युगांतर से जुड़े एक चमत्कारी व्यक्तित्व है। कृष्ण का जन्म द्वापर युग में हुआ, लेकिन उनकी महिमा त्रेता युग से भी पहले के ग्रंथों में मिलती है। वे केवल श्री हरि विष्णु के अवतार नहीं थे, बल्कि वे स्वयं परब्रह्म थे, जिन्होंने मानवता को धर्म, प्रेम और कर्तव्य का मार्ग दिखाया। लेकिन क्या वे सच में सिर्फ द्वापर युग तक सीमित थे, या फिर वे आज भी किसी न किसी रूप में इस दुनिया में मौजूद हैं? कई शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान कृष्ण का देह त्याग द्वापर युग के अंत में हुआ, जब वे जंगल में विश्राम कर रहे थे और एक बहेलिये का तीर उनके पैर में लगा। लेकिन क्या यह सचमुच उनका अंत था? श्रीमद् भागवत में उल्लेख मिलता है कि श्री कृष्ण अपने लौकिक शरीर का त्याग करने के बाद अपने धाम गोलोक धाम चले गए। गोलोक कोई साधारण स्थान नहीं है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या वे सच में वहां चले गए या फिर किसी और रूप में इस धरती पर मौजूद हैं। कई संतों और भक्तों का मानना है कि श्री कृष्ण आज भी हमारे बीच हैं, लेकिन हर किसी को उनके दर्शन नहीं होते। यह सवाल सबसे ज्यादा रहस्यमयी है। इतिहास में कई घटनाएं दर्ज हैं जहां लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने कृष्ण को देखा। एक कहानी 16वीं शताब्दी के महान संत चैतन्य महाप्रभु की है, जिन्होंने खुद को श्री कृष्ण का अवतार माना और हजारों भक्तों को कृष्ण भक्ति की ओर प्रेरित किया। कहा जाता है कि कई भक्तों ने उनकी साधना के दौरान स्वयं श्री कृष्ण के दर्शन किए। इसके अलावा वृंदावन और द्वारका में कई संतों ने ध्यान में कृष्ण के दर्शन करने का अनुभव किया है। कुछ का कहना है कि जब भी कोई सच्चे मन से श्री कृष्ण को पुकारता है, वे किसी न किसी रूप में प्रकट होते हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि कुछ लोग यह भी मानते हैं कि जब कलयुग अपने चरम पर पहुंचेगा, तो कृष्ण फिर से किसी न किसी रूप में प्रकट होंगे। लेकिन क्या यह सच है? क्या वे पहले ही आ चुके हैं और हम पहचान नहीं पा रहे? अब सवाल यह है, क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है जब आपको लगा हो कि कोई अदृश्य शक्ति आपकी मदद कर रही है? क्या आपने कभी ऐसा कोई सपना देखा जिसमें श्री कृष्ण का कोई संकेत मिला हो? अगर आपको इस बारे में कुछ भी महसूस हुआ हो तो हमें कमेंट में बताइए। और अगर आपको ये कहानी रोचक लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग भगवान श्री कृष्ण के इस रहस्य को समझ सकें।